बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपके इल्म में है कि कल रात नैब ने रेंजर्स के साथ मिलकर हमारे चीफ मिनिस्टर साहब के जो एडवाइज़र हैं एजाज़ जखरानी साहब, जो साबिक वफाकी वज़ीर भी रहे हैं, उनके घर पर रेड किया और बताया ये गया कि शायद उनके पास कोई सर्च वारंट हैं और वो घर की तलाशी लेना चाहते हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमें कानूनी तौर पर अगर कोई इदारा कानून के तकाज़े पूरे करते हुए तलाशी का अमल करना चाहता है तो उस पर हमें पहले भी कोई एतराज़ नहीं था, अब भी कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन जो अंदाज़ इख्तियार किया गया और जिस तरह से वो एजाज़ जखरानी साहब के घर पे गए, जिस तरह उन्होंने पूरी फैमिली को हरासा किया और एजाज़ साहब उस वक्त घर पे मौजूद नहीं थे, वो इंतहाई काबिल मज़म्मत भी है और तकलीफ़ का बायस भी बनता है कि एक शख्स जो एक अहम सरकारी ओहदे पर भी फाइज़ है और जो ख़ुद एक वफाकी वज़ीर भी रहा हो और पीपल्स पार्टी के हमारे सीनियर लीडर हैं, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के वो मेंबर हैं, उनको इस तरह ट्रीट करना जिस तरह किसी डकैत को करते हैं, किसी दहशतगर्द को करते हैं, ये मैं समझता हूँ किसी भी तरह से मुनासिब नहीं है। महसूस ही हो रहा है कि एजाज़ जखरानी साहब ने जो एक इलेक्शन पिटीशन फ़ाइल की है इलेक्शन ट्रिब्यूनल में, जो जिस तरह इनको इलेक्शन में हरवाया गया था, ये सबको पता है कि ये वोट लेकर जीत गए, लेकिन बहरहाल वो रिज़ल्ट तब्दील हुआ और उसके ख़िलाफ़ इन्होंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रुजू किया और इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने रीकाउंटिंग का ऐलान किया हुआ है और 14 तारीख को रीकाउंटिंग, बहुत सारे उन्होंने ताख़िरी हरबे इस्तेमाल किए हैं, इख्तियार किए हैं, लेकिन 14 तारीख से इनकी रीकाउंटिंग का अमल भी शुरू होने का इम्कान है। तो ये मुझे महसूस होता है कि शायद उसी सिलसिले की एक कड़ी है। जिस तरह हर पीपल्स पार्टी के लीडर को जिसकी ज़बान बंद नहीं होती, जो हुकूमत की नालायकियों पर, नाअहलियों पर, महंगाई पर, आवाम के इशूज़ पर, मीडिया के ख़िलाफ़ जो पाबंदियाँ हैं उस पर, अदलिया के ख़िलाफ़ होने वाली साजिशों पर बोलता है, उसके ख़िलाफ़ नैब को सरगर्म कर दिया जाता है और नैब को तेज़ी दे दी जाती है और उनके पीछे पड़ जाता है। और ना सिर्फ ये कि वो पीपल्स पार्टी के उस लीडर के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ शुरू करते हैं, बल्कि अब उन्होंने नया हरबा ये इख्तियार किया है कि उस पीपल्स पार्टी के रहनुमा के साथ साथ उनकी पूरी फैमिलीज़ को उसके अंदर जो है इन्वॉल्व किया जाता है ताकि उसको दबाव में लाया जा सके। खुर्शीद शाह साहब की मिसाल आपके सामने है, उनका नाम डाला गया और उनकी पूरी फैमिली का नाम जो है वो डाल दिया गया। शर्जील इनाम मेमन के ख़िलाफ़ जब पहला को जो मुकदमा चला रहे थे, जब उसमें कुछ नहीं निकला और ज़मानत भी उनको अदालत से मिल गई, तो एक नया जो आमदन से ज़ायद असासे बनाने का इल्ज़ाम है, जो एक किसी के ऊपर भी लगाया जा सकता है, वो लगा के उनकी पूरी फैमिली के नाम उसमें डाल दिए गए। यही इल्ज़ाम सोहेल अनवर सयाल के ख़िलाफ़ भी डाल दिया गया है और यही इल्ज़ाम एजाज़ जखरानी साहब के ख़िलाफ़ भी जो है लगा दिया गया है। और तो और बड़ी हैरत की बात है, मैंने कल भी शायद इसका जिक्र किया कि एक इनके कज़न हैं अब्बास जखरानी साहब, जो जैकोबाद म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन भी हैं, उनको भी अदालत ने ज़मानत दी हुई है। जिस तरह एजाज़ जखरानी साहब ज़मानत पर है, वो भी ज़मानत पर थे, लेकिन एक और किसी चीज़ को बुनियाद बना कर के आज से कई बरस पहले किसी एक कॉन्ट्रैक्टर ने, कोई उसके ख़िलाफ़ कोई तहकीकात हो रही होंगी, उस कॉन्ट्रैक्टर ने अब्बास जखरानी का एक पेट्रोल पंप है, वहाँ से वो पेट्रोल लिया करता था, वहाँ उसने कोई चेक दिया, अपने जो पेट्रोल लिया था उसके बदले में उसने वो पेमेंट की है। अब उस चेक को बुनियाद बना करके जी ये चेक चूँकि आपके अकाउंट में आया है लिहाजा हम इसकी तहकीकात कर रहे हैं, उस केस में उसको गिरफ़्तार किया है। जो असल केस जो या आमदन से ज़ायद असासे बनाने वाला है, जिसमें इनसे पूछगछ हो रही है, उस केस में उसको गिरफ़्तार नहीं किया। तो मतलब ये कि अगर एक शख्स जिसके ख़िलाफ़ कोई एक इल्ज़ाम नैब ने लगाया है, वो अदालत में जाता है, वो ज़मानत ले लेता है, तो ऐसी नई चीज़ लेकर आ जाते हैं जिसका उसको इल्म ही नहीं होता। उसको पकड़ने के बाद बताया गया कि उसके ऊपर ये भी इल्ज़ाम है जिसमें उसको गिरफ़्तार कर लिया गया है, और अब मीडिया में ये चलाया जा रहा है कि जी वो कोई इनके फ्रंटमैन है। ये मैं समझता हूँ कि इंतहाई एक भोंडी हरकत है और नैब जो कुछ इस वक्त कर रहा है वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जब ये कहें, और इस वक्त जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो इंतहाई मोतबर आदमी हैं, उनका अपना एक मकाम है, वो साकिब निसार नहीं है, वो इफ्तिखार चौधरी नहीं है। आसिफ सईद खोसा साहब का उनसे बहुत मुख्तलिफ एक पहचान है उनकी। वो जब ये कहें कि इस मुल्क में जो एहतसाब हो रहा है वो लॉपसाइडेड है, वो जब ये कहें कि इस मुल्क में जो एहतसाब हो रहा है उससे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का तासुर उभर रहा है, वो जब ये कहें कि इस मुल्क के अंदर आज़ादी इजहार पर पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं,
मीडिया के ख़िलाफ़ पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं, तो इस बात को संजीदगी से लेना चाहिए। पहले ये बात पीपल्स पार्टी कह रही थी, पहले ये बात मुस्लिम लीग नून कह रही थी, लेकिन अगर वही बातें इस मुल्क का सबसे बड़ा जज कहना शुरू कर दे, और जज भी वो जिसकी अपनी रेपुटेशन और क्रेडिबिलिटी भी बहुत बेहतर हो दूसरे जजेस के मुकाबले में, तो उसकी बात को संजीदा लेना चाहिए। और ये कल जो जाके फिर एक नई ख्वाहिश का इजहार किया वज़ीर आज़म साहब ने चाइना में, कि जिस तरह चाइना में पता नहीं, अब उनको सही पता भी है कि नहीं पता है, कहा जी जिस तरह 400 लोगों को पकड़ा था चीनी हुकूमत ने और उनको सज़ाएँ दी थी, मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं 500 लोगों को जो है वो इस तरह पकड़ लूँ, लेकिन मैं पकड़ नहीं सकता हूँ क्योंकि पाकिस्तान में कानून हमें इसकी इजाज़त नहीं देता। फिर जो चेयरमैन नैब है वो इस ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि जिस तरह सऊदी अरब में 4 हफ्ते लगे थे तमाम चीज़ों को तय करने में, इस तरह 3 हफ्ते मुझे मिल जाएँ तो मैं पता नहीं यहाँ सारी चीज़ें ठीक कर दूँगा। तो इन दोनों हमारे जो किरदार हैं इस पूरे तमाशे के, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और चेयरमैन नैब जो इंतकामी कार्रवाइयों में मुलविस हैं, उनको ये पता नहीं है कि चाइना में और सऊदी अरब में हैं तो हमारे दोनों दोस्त ममालिक, लेकिन वहाँ अपोजिशन का कोई नामो निशान नहीं है। तो मुझे लगता ये है कि इमरान खान की ईमा पर चेयरमैन नैब भी उसी रास्ते पे चल पड़े हैं कि इस मुल्क में भी अपोजिशन का जो नामो निशान मिटा दिया जाए, और फिर उसके बाद इमरान खान यहाँ बादशाह बनकर अपनी हुक्मरानी चलाते रहें। लेकिन इस तरह होगा नहीं। हमारा मुतालबा सिर्फ ये रहा है जो बार बार हम करते रहे। पीपल्स पार्टी एहतसाब के ख़िलाफ़ नहीं है। पीपल्स पार्टी कि अगर किसी लीडर के ख़िलाफ़, किसी कारकुन के ख़िलाफ़ शवाहिद मौजूद हैं, उसने गलत काम किया है, तो कानून के मुताबिक उसको ट्रीट करें आप। इस मुल्क में एक आइन है, इस मुल्क में नैब का एक कानून है। अगर आप नैब के कानून को पीपल्स पार्टी के लिए किसी और तरह से इस्तेमाल करेंगे और पीटीआई के लिए किसी और तरह से इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ से हमारा एतराज़ शुरू होता है। मैं ये बात बार बार कह रहा हूँ कि मुझे सवाल का जवाब कोई क्यों नहीं देता कि खुर्शीद शाह गिरफ्तार हो जाता है जब उसके खिलाफ इंक्वायरी इनिशियल स्टेज पर है, आसिफ अली जरदारी साहब गिरफ्तार हो जाते हैं, फरियाल टालपुर गिरफ्तार हो जाती हैं, शर्जील मेमन गिरफ्तार हो जाता है, एजाज जखरानी ज़मानत पे बैठा है, अवैस शाह ज़मानत पे है, सोहेल अनवर सियाल ज़मानत पे है, हमारे और बहुत सारे लोग ज़मानत पर हैं जिनके खिलाफ रेफरेंसेस फाइल नहीं हुए भी। ये कौन सा एक मुकद्दस ख़ानदान है ये जुल्फ़कार मिर्ज़ा का, हसनैन मिर्ज़ा का, फहमीदा मिर्ज़ा का, जो पता नहीं कितने करोड़ों रुपए के कर्जे माफ़ करा लेते हैं। इनको तब भी इलेक्शन में लड़ने का मौका मिल जाता है। इनसे कोई नहीं पूछता कि भाई तुमने कर्जे माफ़ कराए और तुम इलेक्शन क्यों लड़ रहे हो। 40 करोड़ रुपए का रेफरेंस फाइल है, रेफरेंस है हसनैन मिर्ज़ा के खिलाफ। उसने तो ज़मानत नहीं करवाई, उसको तो गिरफ्तार नहीं करते हैं। ये तरीक़ेकार इस मुल्क को, इस मुल्क के निज़ाम को नुकसान पहुँचाएगा। कि आप इमरान खान को नहीं पकड़ते, उसके खिलाफ भी तो इंक्वायरी हो रही है। आप परवेज़ खटक को नहीं पकड़ते, उसके खिलाफ भी इंक्वायरी हो रही है। असद कैसर के खिलाफ हो रही है, खुसरो बख्तियार के खिलाफ हो रही है, जुल्फी बुखारी के खिलाफ हो रही है, खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला हैं महमूद खान, उसके खिलाफ हो रही है, उनके जो सीनियर मिनिस्टर हैं उनके खिलाफ हो रही है। इतने लोगों के खिलाफ अगर तहकीकात हो रही हैं, लोगों के खिलाफ रेफरेंसेस फाइल हैं, लेकिन उनको नहीं पूछा जा रहा है। मुझे तो लगता यह है कि जब नैब को ये इशारा मिलता है कि पीपल्स पार्टी के लोगों के खिलाफ कोई काम करो, तो उसको वो सवाब समझ के काम शुरू कर देते हैं उसके खिलाफ। और अगर पीटीआई के किसी आदमी का नाम लो तो उसको गुनाह कबीरा समझते हैं कि अगर उसको हमने हाथ लगाया तो खुदा ना खास्ता ये जहन्नुम में चले जाएंगे सारे नैब वाले। अलीमा बाजी भाई, जिसकी प्रॉपर्टीज़ निकली हैं, दुबई में निकली हैं, अमेरिका में निकली हैं, जो उसने मानी है कि हाँ ये प्रॉपर्टीज़ मेरी थी और उस पर उसने एफबीआर को जुर्माने भरे हैं, सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होकर उस बात को तस्लीम किया है। नैब आज तक उससे नहीं पूछती, उसके पर चलते हैं उस तरफ जाते हुए। कि अलीमा को सिर्फ एक दफ़ा बुला के पूछ लें कि भाजी ये प्रॉपर्टी किधर से बनाई है, ये पैसा किसका है, इमरान खान का है, शौकत खानम का है, किसी और का, बताओ तो पैसा किसका है। उससे नहीं पूछा जा रहा कि ये सारी प्रॉपर्टी कहाँ से बनाई है। फरियाल टालपुर साहबा की कोई प्रॉपर्टी साबित नहीं है, कहते हैं फ़लाँ आदमी की प्रॉपर्टी इनकी है, फ़लाँ आदमी की प्रॉपर्टी इनकी है। ओ भाई वो तो अभी साबित होनी है।